नमस्कार साथियों, रीट का लेवल एसएसटी का सेकंड लेवल का जो पेपर आंसर की है वो आप इस पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, टेलीग्राम का OR नाम से उस पर मिल जाएगा। आज शुरू करते हैं। इसके अंदर प्रश्न में पहला प्रश्न है, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर पुंगी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है आपका 2 नंबर प्रश्न, अकवाली निपेक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1885 ईस्वी में किया था? इस प्रश्न का भगवान दास आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र से मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर चंबल बेसिन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस गुरु गोरख से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है, रीड कोर में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 6 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर 2004 में। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर 7 नंबर प्रश्न का वो है आपका डी ऑप्शन, जिसमें न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो 8 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, दजिया। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। डी ऑप्शन हो जाएगा, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 10 नंबर प्रश्न है, चंदनवाला रासो काव्य रूपी रीड दीड सुकिण भांत्रो काव्य है। तो 10 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, खंड काव्य है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, विरुद्ध क्षेत्रीय रचनाकार रो नाम है। तो 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, श्रीधर व्यास। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान का वे जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, झुंझुनू। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये आपका भी मिला नहीं है, इसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो इसका आपका लिंक टेलीग्राम का दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, OR नाम से उस पर मिल जाएगा। इसका भी मिला नहीं आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नी है? नी पूछो है, 14 सी ऑप्शन हो जाए, सोन मृगला हो जाएगी। नेक्स्ट है, बेवाण कला संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, काष्ठ कला से। नेक्स्ट आपका 16 नंबर प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदी के तट पर घाटियों में फैली हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर अहाड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विलारा चुना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, संगरिया सांचौर सातलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जिनमें होकर नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 18 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, श्री गंगानगर से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, संत चरणदास जी समाधि कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 19 नंबर का वो हो जाएगा, डी ऑप्शन, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कोटा बूंदी बारा। नेक्स्ट 21 नंबर, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, आई छतरपुर, पुराना नाम है नागौर का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी लोक में पहली ने काई केवे हो जावे? तो इस प्रश्न का सही आंसर 22 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, आडी। 23 नंबर प्रश्न कहता है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 23 नंबर का वो हो जाएगा, ए ऑप्शन, स्वराग प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में खालिस्तान श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रक्षित वन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
मालवीरी उपबोली है। तो इस 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा रांगड़ी। नेक्स्ट आपका 26 नंबर वे कौन सी कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग वाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो प्रश्न संख्या 26 है बी ऑप्शन हो जासी बारट ईसरदास। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट 28 नंबर बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। तो इसके अंदर आपका जयमल और फतेह की हो जाएगी बी ऑप्शन 28 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है 1950 से 53 कालीबंगा में उत्खनन कार्य में किस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा अमलानंद घोष का। नेक्स्ट आपका 30 नंबर प्रश्न कहता है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः खालिस्तान जिलों में पाई जाती है। तो आपका 30 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर प्रश्न है लाठी श्रेणी से संबंधित है, इसके अंदर लाठी का पूछा है। 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा जल भ्रत। नेक्स्ट आपका 32 नंबर राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। तो इसके अंदर बीकानेर गंगानगर जैसलमेर जोधपुर, इसके अंदर आपका सही आंसर जो होगा जोधपुर हो जाएगा। 32 नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं वो है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। तो आका तीर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34 नंबर 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर 34 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगी मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर विजयशाही का एक प्रकार। तो विजयशाही का एक प्रकार क्या है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा पगड़ी। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कठे वियो। 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर। 37 नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर बंदौली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का ए ऑप्शन बंदौली। नेक्स्ट आपका 38 नंबर प्रश्न है झालावाड़ री मुख्य बोली। 38 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा हाड़ौती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 सितंबर 1857 की बितौड़ा स्थान पर खालिस्तान ने मारवाड़ री राजकीय सेना को परास्त किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर प्रश्न संख्या आपका 39 में डी ऑप्शन हो जाएगी ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 नंबर बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 40वें का डी ऑप्शन हो जाएगी टंगस्टन। नेक्स्ट आपका 41 नंबर आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षणों घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर 41 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगी 200 कार्य घंटे और 200 कार्य दिवस और 800 घंटे हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बाल मित्र योजना का उद्देश्य खालिस्तान से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो इस प्रश्न का 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगी बाल मजदूरी। नेक्स्ट आपका 43 नंबर कुर्जा खालिस्तान का जिला शुभंकर है, शुभंकर का पूछा है। 43 नंबर का सी ऑप्शन जोधपुर का। नेक्स्ट प्रश्न है चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये आपका जस्ता का। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर विरासत योजना के अंतर्गत अधिसज्जित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों हस्तशिल्पी को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 45 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 5%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 443A।
47 नंबर प्रश्न है, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम डी ऑप्शन है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? 48 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर 1961 है। 49 नंबर प्रश्न है, पब्लिक स्कूल की विशेषता, तो ये सभी आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका 50 नंबर प्रश्न है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाए सी। पचास का बांसवाड़ा सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है आपका, ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थल है गोगा जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर 11 और 13 नवंबर 2022 को। प्रश्न संख्या आपका 52 प्रश्न संख्या का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर 11 और 13 नवंबर 2022 को हुआ था। और 53 नंबर प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधान अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। तो 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य सरकार का। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक आयोग कार्यरत थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर 54 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आप आराम से पढ़ लीजिए, इसके अंदर विकल्प सही है गलत बताना है। तो प्रश्न संख्या आपका 55 का सही आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है इसके अंदर। जिसके अंदर सेकंड योजना आयोग राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 56 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादनों के लिए रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 5। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 57 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन से हो जाएगा 5 सितंबर 2022 को। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, समवर्ती सूची। 59 नंबर प्रश्न है, आरटी की धारा शब्द सुनिश्चित करती है। तो इस प्रश्न का 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर किसी बालक का आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है। तो इस प्रश्न का 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट, किस जिले में ऊंट अनुसंधान स्थित है? बीकानेर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लिए पात्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 62 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर सभी 1 2 3 4 हेयर ड्रेसर आयु 18 से 40, दर्जी आयु 18 से 40, प्लम्बर आयु 18 से 40, सर्वे मैचिनिस्ट स्ट्रीट वेंड्स हो जाएंगे। और 63 नंबर प्रश्न कहता है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 63 नंबर प्रश्न का वो बी ऑप्शन हो जाएगा, संगीत आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर, इंदिरा रसोई योजना का संपलक वाक्य है कोई भी भूखा ना सोए, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 64 नंबर प्रश्न। अब आ गया 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है। तो आपका 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, महेंद्र सिंह। 66 नंबर प्रश्न है, अशोक
का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इस 67 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न संख्या आपका 68 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग सही आंसर आ जाएगा। जो प्रश्न संख्या आपका 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न में मिलान करना निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या आपका 70 नंबर प्रश्न का सम्मिलित करना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर पहला आपका पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ ऐसे ही मिलेगा। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके अंदर असत्य पूछा है, तो आपका प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। शीर्ष विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पहली 73 नंबर प्रश्न है आपका ए.ओ. हुम कौन थे? तो 73 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवानिवृत्ति भारतीय सिविल सेवक। 74 नंबर प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 74 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरना संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है? एक मिनट प्रश्न वापस लाते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। नेक्स्ट आपका 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है, ध्यान में रखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर 76 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर प्रश्न है, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंदर द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? तो छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट आपका 80 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों में भाग लिया था? तो 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 14। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 नंबर, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? इसके अंदर नहीं का पूछा है। तो 81 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन से हो जाएगा, वाष्पीकरण व वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 नंबर, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 82 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर क्यूरोसियो धारा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अशोका का शहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख से लिपि में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका
प्रश्न संख्या आपका 83 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है। 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसके अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर 86 नंबर का 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें दादा भाई नौरोजी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नंबर, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, तो 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अमृता कौर। नेक्स्ट आपका 87 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, इसके अंदर नहीं का पूछा है। तो 87 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका 88 नंबर प्रश्न है, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं में के गठन का प्रावधान नहीं है, तो 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर नगर पंचायत आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 89 नंबर प्रश्न कहता है, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार टाउन एरिया समिति, ये सेम प्रश्न आ गया, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर, ढाई दिन का झोपड़ा कौन सा कहाँ स्थित है, तो 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट आपका 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जो 5 यहाँ पे दे रखे हैं इसको, तो सही युग्म चुनिए। तो इसमें सही युग्म है जो आपका 90 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो 90 नंबर प्रश्न है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका 2nd, 4th, 5, 1 और 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, इसके अंदर नहीं का बोला, विदेशियों को नहीं है। तो आपका 91 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 नंबर, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ये तो आप सभी को पता ही है, अमरकोट में। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 93 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, बेरूवादी संघ मामला। नेक्स्ट आपका 94 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता का प्रारूप समिति का गठन कब लिया, तो इस प्रश्न का सही आंसर 94 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न कहता है, गिरि सुमेल युद्ध का कब लड़ा गया था, गिरि सुमेल युद्ध। 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें जनवरी 1544 हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था, तो इस प्रश्न का इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 96 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी, इस प्रश्न का सही आंसर आपका 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया, तो 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1013.25 MB। नेक्स्ट आपका 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 99 नंबर का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें मिशिगन झील। नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंध
उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों का सम्मिलित करो। तो इस प्रश्न का मिलान करेंगे तब आपका सही आंसर जो होगा आपका 100 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसके अंदर पहला चौथे के साथ मिल जाएगा, पहला चौथे के साथ मिल जाएगा और दूसरा सेकंड के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सी पहले के साथ और डी थर्ड के साथ, डी थर्ड के साथ। ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 101, निम्न में से किस राग की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो 101 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, पुनर्भुगतान का तरीका। नेक्स्ट आपका 102 नंबर प्रश्न का प्रोवर्टिव एवं अनविस्टिस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है। 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नारोजी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 103 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, साहूकार व व्यापारी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्ति सही अभिव्यक्ति है, सही अभिव्यक्ति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 104 नंबर का वो बी ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास। ये प्रश्न सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 105 नंबर, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्रों का अंश था। तो इस प्रश्न का सही आंसर 105 का सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 25.9%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 106 नंबर, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीयों का स्थायी पौने कौन सी है। तो 106 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारिक पौने। 107 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है। तो 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 1995 है। नेक्स्ट आपका 108 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। तो 108 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.2। नेक्स्ट 109 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक अन्य उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसके अंदर नहीं का बोला है। 109 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपास प्रदेश। नेक्स्ट आपका 110 नंबर कहता है, राजस्थान में मूंगफली का प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है। तो 110 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 111, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके अंदर नहीं का पूछा है। तो 111 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला आयोग द्वारा वस्तु व सेवाओं में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य में मामले देखे जाते हैं। तो ये गलत है आपका, ये सही आंसर सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इसके अंदर भी नहीं पूछा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। 112 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न जीवन स्तर। 113 नंबर प्रश्न है, उत्पादकों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादक की गणना करना एक वैकल्पिक तरीका है। तो 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें व्यय वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 114 नंबर, सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। तो 114 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 114 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंदर पहला चौथे के साथ मिलेगा, जैसा कि पहला चौथे के साथ मिलेगा और दूसरा दूसरे के साथ मिल जाएगा और तीसरा पहले के साथ मिल जाएगा और चौथा तीसरे के साथ मिल जाएगा, जिसके अंदर ये लो, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि पिंडन बोर्ड का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 115 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें कृषिगत उत्पादकों की कीमत का निर्धारण करना। नेक्स्ट आपका 116 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है। 116 का प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट प्रश्न आपका 117, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो 117 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यूएसए में। नेक्स्ट आपका 118 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 118 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, समुद्र व्यापार से लाभ कमाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खमसीन पौने का डॉक्टर पौन के नाम से किस क्षेत्र विशेष जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 119 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गिन्नी तटीय क्षेत्र।
नेक्स्ट आपका 120 नंबर, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर 120 का सी ऑप्शन हो जाएगा 2013। नेक्स्ट आपका 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा 121 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बोलने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका 122, चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 122 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 27 दिन का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 123 नंबर का अभी मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। इस प्रश्न को एक बार छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124 नंबर। 124 नंबर प्रश्न की बात करें तो 2021-22 चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक वाला भारत का राज्य था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो 124 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गोवा। नेक्स्ट है आपका 125 नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाने वाला कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 125 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, उदारीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 126 नंबर, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो 126 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुविपी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 127 नंबर, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? 127 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 128 नंबर प्रश्न, शैक्षणिक कार्यों में एक रस्ता का काम कम करने के लिए खाली स्थान मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 128 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सौंदर्यात्मक। नेक्स्ट आपका 129 नंबर, इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 129 का आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, सृजनात्मक। नेक्स्ट आपका 130 नंबर का, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 130 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें NCERT हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 131 नंबर, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 131 नंबर का वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसके अंदर 1 3 1 5 4 2 आ जाएगा सही आंसर, मिला लीजिएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना, इसके अंदर भी मिलान का है, तो इसमें सही आंसर बता देता मैं सीधा। 132 नंबर का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर पहला चौथे के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे के साथ मिलेगा, सी आपका सेकंड के साथ, डी फर्स्ट के साथ, ये सब मिल जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रयोजन विधि चरणों का व्यवस्थित कीजिएगा, इसमें व्यवस्थित करना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका 133 का वो आंसर बता देता हूँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 3 1 2 4 6 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 134 नंबर, इनमें से कौन सी सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 134 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 135 नंबर, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणाओं में इस पक्ष में कि हमारे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खाली स्थान उपागम को अपनाना चाहिए, खाली स्थान उपागम के स्थान पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर 135 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें एकीकृत आ जाएगा, एक में विसी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 136 नंबर, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS कैसे इंगित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 137 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि की घंटी हो जाएगा 136 नंबर प्रश्न का सही आंसर। अब 137 नंबर प्रश्न कहता है अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 137 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
38 नंबर, किस प्रकार के अनुप्रबंध अधिनियम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 138 का बी ऑप्शन हो जाएगा, विलंबित। नेक्स्ट आपका 139 नंबर प्रश्न है, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती है। तो 139 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर दही का जाएगा। 140 नंबर प्रश्न कहता है, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ को उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 141 नंबर का 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 140 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर पार्श्विक अधिगम करना। नेक्स्ट आपका 141 नंबर, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 141 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका 142 नंबर प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाने हम के आधार पर सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 142 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सामाजिक अधिगम से। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर प्रश्न, शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 143 का ए ऑप्शन हो जाएगा, नर्तक। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर प्रश्न, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वह जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 144 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बिन्ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 145 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरण चक्र से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर नहीं का पूछा, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का 145 का डी ऑप्शन हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आपका 146 नंबर प्रश्न कहता है, कैश मेमोरी और के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका 146 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसमें सीपीयू और मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 147, एक पेटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1 पेटाबाइट बराबर आपका 147 में सी ऑप्शन 1 टेराबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 148 नंबर, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का एक कमांड जो इंडेक्स को हटाने में काम आता है वह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपका 148 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ड्रॉप इंडेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जोखिम पूर्ण अवशिष्ट के स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा 149 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 150, आज का लास्ट प्रश्न कहता है, एमएस वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? एमएस वर्ड के रूलर कितने प्रकार के होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। तो आपने 150 के 150 प्रश्न पढ़ लिए हैं, तो आपको कैसे लगे? रीड लेवल 2 एसएसटी के लिए एसएसटी की संपूर्ण आंसर की 150 नंबरों की आपने पढ़ी है। तो इसका मैं अलग से मेरिट के आधार पर भी एनालिसिस करूंगा, पूरे यूट्यूब पे पूरे टीचरों से, स्टूडेंट से, सभी से रिव्यू लेके आपका एक वीडियो जरूर बनाऊंगा 2-3 मिनट का, जिसमें आपको मैं मेरिट भी बताऊंगा। और आपको ये आंसर कि आपने मिलाई है, आपके कितने प्रश्न बने हैं, तो आप एक बार कमेंट लिख के बताइए। और ORJ नाम टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हंसली के नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। MCQ मिलता है डेली को, कोई इशू नहीं है। कभी भी कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट भी इनेबल कर रखा है, कमेंट लिख कर भी बता दें तो हम आपका जवाब देने का कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।